हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो अभी बड़े सारे एस्पिरेंट मेरे को जेई सिविल के बारे में बड़े सारे एस्पिरेंट परेशान करते रहते हैं भाई। मेरा काम जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना, और जब भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आरटी के थ्रू वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब ये इस साल आपकी पोस्टें नहीं आएंगी भाई, आप थोड़ा पेशेंस रखो। अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की पोस्टें रेफर होंगी शायद, इनके साथ फिर वो इकट्ठी पोस्टें निकालेंगे। अब वो उसमें कितनी पोस्ट रेफर होंगी वो, अब कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन लेने का एक प्रोसेस होता है भाई, जो आप लोग मेरे को लगता है समझते नहीं हो। बार बार क्वेश्चन पूछने से मेरे से कुछ नहीं होगा भाई। मैं जो कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, मैं पिछले, आई थिंक अगर आपको मैं बताऊँ, पिछले 3-4 महीने में सबसे ज़्यादा आरटीए आपके लिए ये लगाई है। जल शक्ति डिपार्टमेंट पे मैंने अभी चौथी पांचवी आरटीए लगाई है। उसकी क्लैरिटी के लिए जेई सिविल की कितनी पोस्टें हैं जो है वो हुई हैं। अब मैंने आपको बताया 350 प्लस, बट उसमें भी थोड़े कुछ डाउट है, तो उसके लिए दोबारा मैंने आरटीए फाइल करी ताकि क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। जेई सिविल वाले, जेई इलेक्ट्रिकल वाले, जेई मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले भी, जब वो बंदे आप पूछते हो ना भाई, इन्फॉर्मेशन लेने के टाइम लगता है। ठीक है। जो समझा करो आप दूसरे बंदे को। मैं वो थोड़ी कुछ भी हवा में बोल दूँ ये वो से रेफर हुई है। मेरे पास जब डाटा आएगा ना तब मैं बोलूँगा ये पोस्ट हैं। ठीक है भाई। बाकी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आरटीए लेने के लिए। अगर इतना इजी होता तो हर बंदा आरटीए लगा रहा होता। ठीक है। तो एक प्रोसेस से लेनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, टाइम लगता है। ठीक है। पर जब भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो सारे एस्पिरेंट, जेई सिविल वाले, जेई इलेक्ट्रिकल वाले, जेई मैकेनिकल वाले। ठीक है। और वर्क सुपरवाइजर की पोस्टें कब आएंगी वो मैंने आपको बता दिया। वर्क सुपरवाइजर की जब जो भी पोस्टें आएंगी ना वो आपकी नेक्स्ट ईयर आएंगी। सिर्फ एफए की पोस्टें छोड़ के, एफए की शायद कुछ ही दिनों में आपकी एडवर्टाइज हो जाएगी। शायद 17 के बाद हो डाउन डाउन हो जाए। इसकी हो जाएगी यार, इस महीने या नेक्स्ट महीने की स्टार्टिंग में आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई फोकस करो रेदर देन थिंकिंग अबाउट ये वो। ठीक है। बाकी जो भी एडवर्टाइजमेंट है, बड़ी सारी और पोस्ट हैं, वार्डर की पोस्ट, इतनी सारी पोस्ट है ना इनके पास। उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप लोगों को अपने एमएलए के पास जाना पड़ेगा। इस वीक जो है वो मेरी कोशिश रहेगी, जो कठुआ का एमएलए है उससे बात करूं, और उसमें मैं उसमें उससे बात करूंगा जीकेपीएससी के ऊपर, फॉरेस्टर के पोस्टों के एग्ज़ाम के ऊपर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्टर की पोस्टों के एग्ज़ाम है उसके ऊपर क्लैरिटी के लिए। ठीक है। उनको पूरे डिटेल में। तो आप सभी से जो भी कठुआ से मेरे को बड़े सारे बंदे जहाँ पर जब मैं खेलने जाता हूँ बड़े सारे बंदे दिखते हैं मेरे को कि सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ भाई। जब निकलने के लिए बोलता हूँ तो निकला करो ना भाई। कठुआ से बड़े सारे बंदे सुनते हैं मेरे को। तो निकला करो भाई। आप लोगों के लिए बाहर निकलता हूँ। आप लोग अगर आप मेरे को सपोर्ट करने नहीं आ सकते भाई, फिर क्या कर सकते हो फिर भाई? कुछ और ही काम कर लो या कुछ और पोस्टों के लिए जा चले जाओ, बाकी और एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है। अगर अपने लिए नहीं लड़ सकते तो भाई क्या होगा आपका यार? ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा है एमएलए से हम जो है वो जिक्की पैसे के ऊपर भी बात करूंगा मैं, कि वो ये जो बात है जो है वो एलजी के पास पहुंचाए कि 1.5 साल से बच्चों को खज्जल का हो रहे हैं। ठीक है। और डिपार्टमेंट जो है वो एग्जाम जो भी केसेस लगे हुए हैं, और उसमें कोई भी केस में रोकाते नहीं हुए डिपार्टमेंट को। तो अगर डिपार्टमेंट को एलजी साहब अगर इंस्ट्रक्ट कर दें कोई भी इशू है तो उसको इसको इसको एट द लीस्ट रिजॉल्व करें। ठीक है। और कोर्ट केस का मसला, कोर्ट केस में तो मैंने तो नहीं देखा कोई कोर्ट केस जिसमें कोर्ट ने रोका हो। बट अपने से लगाई हुई है। बट इसके लिए हमें मैं कोशिश करूँगा उसको एलजी को, एमएलए को बोलूँगा कि एलजी साहब के पास जो है वो ये बात को लिख के जाए। अगर ये बात लिख के जाएगा तो भाई बड़े सारे इशू जो है आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के ऊपर भी बात करूँगा मैं। ठीक है। उसके बाद और भी जो भी इश्यूज़ होंगे ना आपके, उसके ऊपर बात करूँगा मैं जो सोच रहा हूँ कि यार एक ना इसको मैं एक मेमोरेंडम भी सबमिट करूँगा मैं, सारे ये चीज़ें बात करूँगा। एक यार एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाए सबके लिए, सीजीएल वाला, जैसे सीजी लेवल का एग्ज़ाम ना यहाँ पे भी हो जाए। क्योंकि उसमें एक ही बार फीस भरनी, बार बार फीस नहीं भरनी। 500 रुपये फीस ले ले गवर्नमेंट। ठीक है। पर बार बार फीस ना दे, बार बार बच्चों के एग्ज़ाम ना चीज़ें, उससे प्रोसेस भी स्टाफ फास्ट होगा। ठीक है। और एक साल में 2 साल 2 बार कर ले। बाकी जिस केसेस भी कोई जो है वो बार बार एग्जाम लेने से जो फुर्सत मिल जाएगी उसको, वो फी उसका भी एक्सपेंडिचर कम होगा। ठीक है। तो ये चीज़ बात करेंगे सीजीएल, और जो भी जैसे एसएससी लेती है, जैसे आरआरबी लेती है। ठीक है। उसके बेस पे, क्योंकि उससे बहुत बड़ा आप लोगों को बेनिफिट होगा, उसको उससे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन जो है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।